बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद। लीनियर अलजब्रा लेक्चर नंबर 8 में आज हम क्रेमर रूल पढ़ेंगे और क्रेमर रूल पे हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो आ जाएगा, मतलब 1 - 2 0 3 1 0 एंड 2 0 1 आ जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे हम x y z और यहाँ मैं लिख दूँगा -4 -5 -1। क्लियर। तो इसको आप लोग a कह सकते हैं, इसको आप लोग x कह सकते हैं और इसको आप लोग b कह सकते हैं। ठीक है, ये a b x हुआ। तो इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि बाय द क्रेमर रूल सॉल्व करने से पहले हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लो, 1 - 2 0 3 1 0 एंड 2 0 1। और इसी के सामने यहाँ लिख दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब आप इसको किसी भी रो से एक्सपेंड करोगे तो उसके साथ ये साइन लगाने हैं, करस्पॉन्डिंग साइन लगाने पड़ेंगे। इसको मैं कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड करूँगा और कॉलम नंबर 3 से मैं इसको इसलिए एक्सपेंड करूँगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम ज़ीरो है। क्योंकि ज़ीरो जब किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो ज़ीरो बन जाएगा, तो वो टर्म्स फिर आसान हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एक्सपेंड आप लोग कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, R1 से भी कर सकते हैं। एक्सपेंड बाय R1 से इसको एक्सपेंड करो तो सॉरी C1 के साथ कॉलम नंबर 3 के साथ C3 के साथ, तो यहाँ ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो के साथ ये सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। फिर -0 के साथ भी सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 है प्लस 1 है, तो इस 1 को की मदद से आप इस रो को और इस कॉलम को ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसके साथ आ जाएगा 1 - 2 3 1। अब ये बन जाएगा 0 -0। इसी का डिटर्मिनेंट लो, 1 1 ज़ा 1, एक माइनस फार्मूले में है और एक माइनस ये हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा +6 आ जाएगा। तो जो ए डिटर्मिनेंट बन गया वो बन गया 7। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो 7 आ चुका है। अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय द क्रेमर रूल। तो हम इस तरह कर सकते हैं, बस ये याद रखना है कि ए डिटर्मिनेंट हुआ 7। अगर आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोग ए एक्स भी लिख सकते हैं, आप लोग सिंपल x भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह करोगे, मैट्रिक्स ए लिखना है। मैट्रिक्स ए कौन सा है? 1 - 2 0 3 1 0 एंड 2 0 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 7। मतलब इसका तरीका ये है कि मैट्रिक्स ए दोबारा लिखना है अपनी जगह पे और उसको ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स ए का मैं दोबारा डिटर्मिनेंट लूँगा, मतलब इसी मैट्रिक्स का मैं दोबारा डिटर्मिनेंट लूँगा। लेकिन तब अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के लिए आप कॉलम 1 को रिप्लेस करोगे मैट्रिक्स b के साथ। अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इस कॉलम 2 को रिप्लेस करोगे इस मैट्रिक्स b के साथ। और अगर आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 3 2 की जगह ये लगा दे तो आ जाएगा -4 -5 -1, इस तरह -2 1 0 एंड 0 0 1।
डिवाइड बाय 7। इसको भी आप लोग कॉलम 3 से एक्सपेंड करो तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, तो ये 0 के साथ जितने भी टर्म्स आ जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। मतलब सारे टर्म्स अगर आप लिख दोगे तो वो 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ -0 तो 0 हो जाएगा, और फिर +1 के साथ इस तरह करो, ये वाला रो ये वाला कॉलम स्किप करो तो क्या जाएगा -4 -2 -5 1, और इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 7 पे। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 0 -0 -4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले में है तो ये हो जाएगा 4 - 10 डिवाइड बाय 7। तो x आ जाएगा -14 बाई 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू क्या हुई -2। मतलब अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसको डिटरमिनेंट पे डिवाइड करना है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होगा उसको आप लोग रिप्लेस करोगे इस मैट्रिक्स B के साथ। फिर अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको भी आप फिर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो इस मैट्रिक्स B के साथ। और अगर आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इस कॉलम को रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स B के साथ। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ चुका है वो 7 है, तो बारी बारी इसको 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ x y z की वैल्यू आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द इनवर्स मेथड, और एक और भी क्वेश्चन हम करेंगे क्रैमर रूल पे। स्टे विद अस।